इसकी हर हर घड़ी हर हर साथ रहमत भरी है। अपने जिलों में बेपाया बरकतें लिए हुए हैं, मगर इस माह मोहतरम में शब क़द्र सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसे पाने के लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान का पूरे महीने भी इत्काफ़ फरमाया और आखिरी 10 दिन का बहुत ज़्यादा एहतमाम था। यहाँ तक कि एक बार किसी ख़ास उज़र के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में इत्काफ़ ना कर सके तो शवाल मुकर्रम के आखिरी अशरे में इत्काफ़ फरमाया। एक मरतबा सफ़र की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्काफ़ रह गया तो अगले रमज़ान शरीफ में 20 दिन का इत्काफ़ फरमाया। पिछली उम्मतों में भी इत्काफ़ की इबादत मौजूद थी। चुनांचे पारा अव्वल सूरतुल बकरा की आयत नंबर 125 में अल्लाह पाक का फरमान है, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माइल को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ़ वालों और इत्काफ़ वालों और रुकू व सुजूद वालों के लिए। तवाफ़ व नमाज और इत्काफ़ के लिए काबा मुशर्रफा की पाकीज़गी और सफाई का खुद रब्बे काबा की तरफ से फरमान जारी किया गया। मुफ्ती अहमद याफ़ा नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मालूम हुआ कि मस्जिदों को पाक साफ रखा जाए, वहाँ गंदगी और बदबूदार चीज़ ना लाई जाए, ये सुन्नत अंबिया है। ये भी मालूम हुआ कि इत्काफ़ इबादत है और पिछली उम्मतों की नमाजों में रुकू और सुजूद दोनों थे। ये भी मालूम हुआ कि मस्जिदों का मुतवल्ली होना चाहिए और मुतवल्ली सालेह परहेज़गार इंसान हो। मज़ीद आगे फरमाते हैं कि तवाफ़ और नमाज और इत्काफ़ बड़ी पुरानी इबादतें हैं जो ज़माना इब्राहीमी में भी थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्काफ़ फरमाया करते, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात ज़ाहिरी अता फरमाई। फिर आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात इत्काफ़ करती रही। यूँ तो इत्काफ़ के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, मगर उस शाख के लिए तो इतनी बात ही काफ़ी है। इत्काफ़ करना सुन्नत है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत हम अदा कर रहे हैं, हम इस नियत से इत्काफ़ कर लें। आशिकों की धुन यही होती है कि फ़लाँ फ़लाँ काम हमारे आका ने किया है, बस इसलिए हमें भी करना है। मगर अमल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे लिए कोई शरई मुमानत ना हो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बहुत ज़्यादा मुत्तबे सुन्नत थे और अदाए मुस्तफ़ा को अदा करने का जज्बा आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। चुनांचे एक मकाम पर आपने ऊँटनी को घुमाया, चक्कर लगवाना शुरू हो गए। पूछने पर फरमाया कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, बस इतना याद है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा यहाँ गुजरे थे, ऐसे ही किया था, ऊँटनी के चक्कर लगवाए, तो मैं बस उसी अदाए मुस्तफ़ा को अदा कर रहा हूँ। फतावा आलमगीरी में है इत्काफ़ की खूबियाँ बिल्कुल ही ज़ाहिर हैं, क्योंकि इसमें बंदा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर अपने आप को अल्लाह की इबादत में मुनहमिक कर देता है और तमाम मशागिल दुनिया से किनारा कश हो जाता है जो अल्लाह के कुर्ब की राह में हायल होते हैं। और मुतकिफ़ के तमाम औक़ात हकीकतन या हुक्मन नमाज में गुजरते हैं, क्योंकि नमाज का इंतज़ार करना भी नमाज की तरह सवाब रखता है। और इत्काफ़ का मकसूद असली जमात के साथ नमाज का इंतज़ार करना है। और मुतकिफ़ उन फरिश्तों से मुशाबत रखता है जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, जो कुछ उन्हें हुक्म मिलता है उसे बजा लाते हैं, और उनके साथ मुशाबत रखता है जो शब व रोज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं और उनसे उकताते नहीं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए एक दिन का इत्काफ़ करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हायल कर देगा। हर खंदक की मुसाफत यानी दूरी मशरिक़ व मग़रिब के फासले से भी ज़्यादा होगी। हदीस पाक में है कि जिस शख्स ने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने के लिए से इत्काफ़ किया, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार तो इत्काफ़ कर ही लें। और पूरे महीने का भी लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। कराची फैज़ान मदीना में पूरे माह के ये हज़ारों लोग इत्काफ़ बैठे हुए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद G11 फैज़ान मदीना में भी सैकड़ों लोग इत्काफ़ बैठे हुए हैं पूरे माह का। तो कम अज़ कम हम आखिरी अशरे का तो इत्काफ़ कर ही लें। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।